देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर वसीम, शिफा हॉस्पिटल के ऑनर दुलिया। हम आज मालेगांव में कैंप ले रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटी, अभी तक हम मेडिकल मैनेजमेंट केसेस जो योजना में पूरा लेते थे, अब हमने सर्जिकल भी स्टार्ट कर दिया है और पीस से इंशाल्लाह अब सर्जिकल केसेस भी शुरुआत हो जाएंगे। अभी तक बाकी जो मेडिकल मैनेजमेंट केसेस होते थे, अब जैसे किसी को पता ही नहीं था कि मेडिकल मैनेजमेंट में निमोनिया, किडनी की बीमारियां, जिसको डायलिसिस नहीं लग रहा है वो भी योजना में होता था, तो ये पहले कोई करता नहीं था। अब हमने दुलिया में वो भी स्टार्ट कर दिया। दुलिया में करीबन 8 से 10 हॉस्पिटल है योजना में, पर किसी ने अभी तक के निमोनिया का इलाज योजना में करते ही नहीं है। सब जो भी है प्राइवेट में ही होता है। जैसे मैंने मालेगांव में भी पहले शुरुआत किया, पेशेंट आने लगे, किसी इधर भी किसी को मालूम नहीं था कि निमोनिया हो गया, किडनी का इलाज, बाकी जो है जैसे सर्जिकल बेचते थे, स्पाइन हो गया, न्यूरो हो गया, इसके ऑपरेशन सबको ऐसा लगता था कि योजना में है, पर मेडिकल मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। तो अब जैसे मेडिकल मैनेजमेंट के साथ सर्जिकल भी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। पी से हमारा स्पाइन के ऑपरेट, जनरल सर्जरी, गायनेक में दूरबीन के ऑपरेशन जो है वो योजना में होते हैं, वो भी चालू हो रहा है। मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में तो हमारा पहले से चल रहा है, न्यूरो का काम चल रहा है। किडनी के लिए बहुत से पेशेंट्स के डायलिसिस हो चुके हैं। अच्छा वसीम सर, मालेगांव शहर के आवाम को कैसे मैसेज देंगे कि आपके यहाँ इतना देर ये सब कुछ चालू हुआ? तो कुछ लोग जो है परेशान भी है, कुछ लोगों को, मालेगांव के पेशेंट लोग को ये भी नहीं मालूम है कि आपका हॉस्पिटल कहाँ है। इसके लिए अब हमने ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं। अलमदो में हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रोहन गायकवाड़ सर, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल पाटिल सर और संदीप अप्पा पुराने सर, जो पहले से स्पाइन सर्जन मालेगांव अरकम में आ ही रहे, तो इनके ज़रिए और एडवर्टाइजमेंट शिफा की होते रहेंगी। और हम भी इंशाल्लाह हर 3 महीने में कैंप की प्रोसीजर करते ही रहेंगे। और बाकी हमारा जो अभी नया प्लानिंग है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपके मीडिया के ज़रिए वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बताया कि निमोनिया का जो योजना के ताल्लुक से इलाज होगा, तो इसको आगे आवाम कैसा फ़ायदा उठाएंगे इसका? आवाम खुद फ़ायदा ले सकती है, उनको खुद नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे अभी तक के कोई हॉस्पिटल्स बताते नहीं थे, आप हॉस्पिटल में जाते थे, एडमिट होते थे। अभी आपके मालेगांव में कितने योजना के हॉस्पिटल्स हो गए? 16 हॉस्पिटल है। आज तक के कोई निमोनिया के पेशेंट कभी किसी ने मेडिकल मैनेजमेंट लिया नहीं। पैंक्रेटाइटिस, लबलबे पे सूजन आ जाती है, वो भी योजना में नहीं होता है। हमारे जो मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो लबलबे का जो है सूजन का वो भी करते हैं। ERCP भी योजना में आ चुका है। मैं शिफा में अभी तो नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी हम थोड़े दिन में स्टार्ट करवा देंगे। पर जो रोहन गायकवाड़ सर है वो ERCP करके बाद में, पेशेंट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ ERCP योजना में होता है, बाद में उसको 7 दिन का इलाज भी लगता है। तो आप ERCP करवा लेंगे, पर बाद में क्या करेंगे, वापस मालेगांव के प्राइवेट में खर्चा करेंगे, तो आपको प्राइवेट में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ERCP 1 दिन में सर वहीं कर देंगे रोहन सर, और उसके बाद शिफा में शिफ्ट करके आपको आगे का इलाज भी मुकम्मल पूरा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, आज यहाँ पर जो मेडिकल कैम्प हो रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, और आपका क्या कोऑपरेट मिल रहा है उनको? काफ़ी पेशेंट्स आए हुए हैं। अभी तक कम से कम 300 पेशेंट रजिस्टर हो गए हैं, तो काफ़ी लोगों को ये कैंप का फ़ायदा होगा। कौन कौन सी बीमारी का इलाज हो रहा है यहाँ पर सर? मैं तो न्यूरो सर्जरी और ब्रेन के पेशेंट्स देख रहा हूँ, और दूसरे काफ़ी डॉक्टर्स और भी आए हैं और आते ही रहने वाले हैं। मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, फिजिशियन भी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं। अच्छा सर, अभी आप दुलिया से यहाँ पर अपनी खिदमत को अंजाम देने के लिए आए, आवाम इसका फ़ायदा आपसे कैसे उठाए आगे? लोगों को फ़ायदा मेरी तरफ से कैसे होगा ऐसा? जी आई थिंक 32 साल का तजुर्बा है, तो लोगों को ओपिनियन तो ठीक मिलता रहेगा। नहीं, आप जो भी बीमारी का इलाज करते हैं, आवाम तो इस बात को जानती है, मगर अक्सर इस बीमारी में कैसे मुब्तला होते हैं सर? आवाम इस बात को जानना चाहती है। मैं समझा नहीं। जैसे आप जो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, बहुत से लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि ये बीमारी किस तरीके से होती है और इससे किस तरीके से बचाया जाए।
ब्रेन में काफ़ी बीमारियां होती है, एक ही बीमारी नहीं होती है। कई लोगों को मिर्गी की तकलीफ होती है, किसी को पैरालिसिस के अटैक्स आते हैं, कई लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी को सर को चोट लग जाता है, कई बच्चों को जन्मते हुए ब्रेन में तकलीफें होती है, किसी को मनके में तकलीफ हो जाती है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट हम करते हैं। ठीक है सर। सर अभी यहाँ पर कैम्प के ज़रिए आवाम आपसे जो भी फ़ायदा लेना चाह रही है ले रही है, मगर आपसे आगे कांटेक्ट कैसे होगा आवाम का? मैं शिफा हॉस्पिटल में भी अटैच हूँ दुनिया में जी। तो वहाँ डॉक्टर वसीम को आप कांटेक्ट करो तो मुझे मिल पाओगे। अच्छा सर, अभी आपके अस्पताल में जो कैम्प चालू है, कौन कौन से अमराज का यहाँ पर इलाज हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मालेगांव शहर में अलहमद हॉस्पिटल में धुलिया से और धुलिया के से शिफा हॉस्पिटल के इश्तिराक से एक कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसमें दिमागी अमराज, गुर्दे से रिलेटेड से मुताल्लिक़ अमराज और पेट की जुमला बीमारियों के लिए एक कैंप मुनक़िद किया गया है। और कैंप की कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पूरी जारी है और कई अफराद इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो कुछ डॉक्टर यहाँ पर जो है तो बाहर से भी आए धुलिया शहर से, ये आवाम उनसे कैसा फ़ायदा उठाएंगे आगे? देखिए, एक तो ये कि मालेगांव में गुर्दे के अमराज काफ़ी ज़्यादा हैं और उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है मालेगांव में। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर हमारे पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत लग जाती है, जिसके लिए बर वक्त डायलिसिस अवेलेबल होना डिफ़िकल्ट होता है। और दूसरा ये कि माशी मुश्किलात की वजह से पेशेंट को अक्सर व बेशतर राजीव गांधी योजना की ज़रूरत पड़ती है। और शिफा हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह उनके राजीव गांधी योजना चूँकि उनके पास अवेलेबल है, इसलिए अक्सर पेशेंट को यहाँ से हम डायरेक्टली रिफ़र कर सकते हैं वहाँ पर। और इस तरीके से तमाम पेशेंट आगे भी मुस्तकबिल में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कैंप का फ़ायदा सिर्फ एक दिन के लिए मुनासिब नहीं है, आगे भी इनको जो ज़रूरत लगेगी वो तिब्बी ज़रूरियात उनकी पूरी की जाएगी। बहुत सारे लोगों को इस बात की मालूमात नहीं रहती है कि योजना में किस तरीके से पेपर वर्क को चलाना, कैसे उसका फ़ायदा उठाना, इस ताल्लुक़ से क्या मैसेज देंगे आवाम को आप? जी, योजना के बारे में अक्सर देश में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पाई जाती है। योजना के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है और जो शिफा हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके लिए एक डिपार्टमेंट मौजूद है, वो लोग उसकी मदद करते हैं। ज़्यादातर राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है और जो क्राइटेरिया होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है, वो हॉस्पिटल से की जाती है। इसके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को अगर हॉस्पिटल से अप्रोच करते हैं तो उनको पूरी वो इसकी जानकारी वो देते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उनसे रब्ता कायम करें और उनसे मिलें। अलहमद हॉस्पिटल से अभी यहाँ कैंप को चालू है, तो मालेगांव शहर के यहाँ सोशल वर्कर भी है और अलहमद हॉस्पिटल के अंदर जितने लोगों का चेकअप हो रहा है, जिसको भी अगर दिक्कत कोई चीज़ की आती है तो यहाँ पे बहुत ढेर सोशल वर्कर है। आप लोग यहाँ अलहमद हॉस्पिटल के अंदर आके आप लोग पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। योजना के अंदर कैसे बैठेगा, योजना के अंदर कैसे बैठाएंगे, वो यहाँ के सोशल वर्कर आपको खुद बता देंगे। अच्छा सर, आज जो मेडिकल कैंप हो रहा है आपके अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल में, तो आवाम को क्या क्या सहूलत मिल रही है आपकी ओर से और क्या क्या कौन कौन सी बीमारी का इलाज हो रहा है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अलहमद हॉस्पिटल और शिफा हॉस्पिटल दुनिया के इश्तराक से ये कैंप को किया गया है। इसके अंदर जो दुनिया शिफा के जो जीवनदायी की स्कीमें हैं वो सब कुछ यहाँ पे मुताबिक कराई जा रही है। उसके हिसाब से अपने यहाँ पर स्पाइन के, दिमाग के और गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और इसके अलावा औरतों के अमराज और छोटे बच्चों के अमराज, तकरीबन सब फील्ड कवर करने की कोशिश की गई है। फील्ड वक्त अभी हमारे पास जो डॉक्टर अदनान हिंदुस्तान वाला साहब भी इधर मालेगांव के एक डॉक्टर, वो भी न्यूरो सर्जन अवेलेबल रहेंगे। तो ये सारी बीमारियों के मुतालिक यहाँ पे ऐसा है, आवाम को उसके मुतालिक मुतारिफ करा दिया जाएगा और उसके बाद जो भी आगे का प्रोसीजर रहेगा वो दुनिया के शिफा हॉस्पिटल के अंदर किया जाएगा। अच्छा, जो यहाँ की आवाम जो है कैंप के ज़रिए यहाँ से जो फ़ायदा उठा रही है, जो भी बीमारी में मुब्तला है, जैसे धुलिया से जो डॉक्टरों की यहाँ टीम वर्क आई,
तो उनको इलाज कराने के लिए धुलिया जाना पड़ेगा कि यहीं इलाज हो जाएगा उनका? देखिए, अगर जीवनदायी के अंदर कोई बड़ा काम निकलता है, ऑपरेशन वगैरह का, वो सब चीज़ें रहेगी तो उसके लिए दुलिया जाना पड़ेगा। और अगर सिर्फ फॉलोअप और मेडिकल मैनेजमेंट के ताल्लुक से रहेगा तो यहाँ पे उनके डॉक्टर तो विजिटिंग रहेंगे, यहीं इसी हॉस्पिटल में उनको अपने आगे का ट्रीटमेंट दे सकती हैं। बहुत से लोगों को जीवनदायी की जो है तो मालूमात नहीं है, इसके लिए भी कुछ पेपर वर्क उनको लगेंगे आगे? इसके लिए यहाँ पे हमारे जो सोशल वर्कर की टीम है, जैसा जो पेशेंट रहेगा उनके बीमारी के मुतालिक वैसा आदमी दे दिया जाएगा जो उनको आगे के लिए रहनुमाई करेगा। सलीम भाई हैं, लई गाजी हैं, इम्तियाज़ हाजी साहब हैं, डॉक्टर फैसल सहारा हैं, तो ये सब रहेंगे, ये आगे उनकी हेल्प को करते रहेंगे। अच्छा, इस कैम्प के ज़रिए क्या उनको सहूलत मिली? जैसे मेडिकल दवा गोली आपकी ओर से दिए जा रही, कैसे? जितनी हम लोगों के पास फील्ड वक्त तो अवेलेबल है वो दवाएं मुफ्त तो दी जा रही हैं, और जो इसमें जो जांच है, एक्सरे है, लैब है और सोनोग्राफी है, ये भी रियायती दामों में दी जा रही है। और कंसल्टिंग तो बिल्कुल फ्री ही है, फॉर्म की भी कोई फीस नहीं रखी गई है, तो ये सहूलियात अभी मौजूद है।